तो भाई आज देखते हैं कि मोहम्मद आमिर सही हो रहे हैं या अहमद शहजाद सही हो रहे हैं, क्योंकि मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला है। और कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि ये इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला है, यानी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो। मैं इससे क्यों? को इत्तेफाक नहीं करती। ठीक है, साउथ अफ्रीका चॉकर्स मशहूर हैं और लास्ट वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। उन्होंने सही। अनबीटन पहुंचे थे लेकिन हार गए थे और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। यानी वो जो वर्ल्ड कप का फाइनल जो सूर्या ले गए थे, जो सूर्या का कैच ले हाँ। गए थे, अब क्या वो वाकई में साउथ अफ्रीका बदला लेगा, इनसे ही नहीं लेगा? अगर तो थोड़ा मैच पे आएंगे, लेकिन थोड़ा अगर हम स्टैट्स पे नजर डालें तो ओवरऑल इनके जो है 2015 से 2025 तक T20 की हम बात करें, 16 मैच में जो है वो 8 इंडिया जीता है, 7 साउथ अफ्रीका जीता है। यानी कल शायद ऐसा भी हो सकता है कि 8-8 से बराबर हो जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि साउथ अफ्रीका का भी रिकॉर्ड बुरा नहीं है और रिकॉर्ड बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका इंडिया के अगेंस्ट। सही से। और अगर हम पुराने में ना जाए, अभी वार्म अप मैच की बात करें तो इंडिया ने जो है वो 30 रन से हराया था साउथ अफ्रीका को। यानी जो साउथ अफ्रीका फेवरेट कर रहे हैं वो ये देख लें। अच्छा, काफ़ी क्लोज मैचेस रहे हैं इनके जो रिसेंट अभी गए हैं कुछ मैचेस, तो वो काफ़ी क्लोज क्लैशेस रहे हैं। तो दोनों टीमें ही एक तरह से देखा जाए तो फेवरेट करार दी जा रही हैं। और सुपर 8 जो क्लैश है जाहिर है वो अब 22 फरवरी 2026 नरेंद्र स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच। अच्छा, लास्ट जो इन दोनों के दरमियान एक और बता दूं, जो लास्ट T20 हुआ है वो इसी स्टेडियम में हुआ है, इन दोनों के दरमियान अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद में हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, टकरा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी अहमदाबाद में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ वो नारे शारे लगे थे। हम बड़े मैच अहमदाबाद से अच्छी मेमोरीज नहीं है ना, मतलब उस मैच के हवाले से हमारी तो सही, सारे अहमदाबाद का जब नाम आता है तो सही, हमें वही विजुअल्स आने लगते हैं। लास्ट 5 मुकाबलों की हम बात करें, पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो 3 इंडिया जीत चुका है, 2 एक साउथ अफ्रीका जीता और एक जो है वो आई डोंट नो वो क्या था बॉल। हाँ, लेकिन एक चीज़ कंसर्निंग है इंडिया के लिए, वो ये कि उनका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ईशान किशन अगले मैच में नहीं चल पाए थे, फिर उसके बाद उन्होंने आई थिंक 53 रन बना लिए थे। लेकिन गालिबन अभिषेक शर्मा, क्योंकि उनको तो जाहिर है इंडियन टीम की इस वक्त बैकबोन कहा जा रहा है, वो कुछ मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है। आई डोंट नो कोई हेल्थ इशू है उनको या वो मुकम्मल रिकवर नहीं हो पाए हैं, जो मामला थे उनके मैदे से मुताल्लिक। सही। तो ये एक सेटबैक है क्योंकि भारत को ऊपर से इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन और आपने स्टार्ट की बात करी, अब ये जो मैच था, जो लास्ट मैच जिसकी हम बात करें, किसके खिलाफ था? यही इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो मैच है, 240 रन बनाए थे। वार्म अप मैच की बात कर रहा हूँ। ईशान ने स्टार्ट में 53 बनाया था, शर्मा ठीक है नहीं चला था, 24 रन थे। और जो वर्मा टुक मशहूर हुए हैं उन्होंने भी 45 बनाए थे, कप्तान ने 30 बनाए थे, पटेल ने, रिंकू सिंह, फिर नीचे से आके हार्दिक ने 30 बनाया था। देखिए इंडियन टीम स्ट्रांग तो है ना, रन के तो वो अंबार लगा देते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 200 करना कोई मुश्किल काम नहीं है वो भी, और जाहिर है मैच भी भारत के अंदर ही है तो एक एडवांटेज भी आपको होता ही है, आपका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, मल्टीपल टाइम्स आप यहाँ खेल चुके हैं। फिर अभी रिसेंट वार्म अप मैच भी खेले हुए हैं, तो मैं फेवरेट तो भारत को कहूंगी भी, लेकिन मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका भी कम नहीं होगा और वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज उनको भी पता है कि बड़े मैचेस में वो जरा यहाँ वहाँ हो जाते हैं। अच्छा, लास्ट इसी मैच की हम बात करें तो 9 बॉलर यूज करे थे सूर्या ने, यानी जो आ रहा था उसको कह रहे थे। लेकिन आप ये देखें ना, इसका मतलब है कि वो कितनी वेरिएशंस उनको डालनी पड़ी, आसान विन तो नहीं था इसका मतलब उनके लिए। अच्छा, उनको क्या, एक बंदे ने मुझे भेजा था कि जो शर्मा ने यहाँ 2 आउट करे थे ना, इसके बाद ही इनका दिमाग हो गया था, ये भी साइन के ट्रैक पे आ गया 0-0। मुझे लगता है ये जो जिस तरह से इंडिया बॉलिंग कराता है ना, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग करवाते हैं, सबको चांस दे रहे होते हैं, यही शायद माइक हैसन साहब भी करना चाह रहे हैं, इसलिए वो सारे जो बैट्समैन भी है ना उनको भी ऑलराउंडर बना। इंडिया के तो हम करेंगे जो भी पॉइंट है, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी मुझे लगा जिस तरह अफगानिस्तान इनको 2 दफा सुपर ओवर में ले गया, उसके बाद भी ये फेवरेट है उसके बाद भी फेवरेट है, क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़ी टीम्स अब है नहीं ना, देखा जाए तो। अच्छा, अगर हम इनका बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया पहले आउट हो चुका है, इंग्लैंड इतना अच्छा खेल नहीं रहा है, तो इस वजह से इस मैच की हाइप जरा ज्यादा है। अच्छा, अगर हम साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस को देखें तो इस वर्ल्ड कप में उनकी तरफ से भी कोई बड़ी इनिंग अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। मार्करम की तरफ से इनिंग्स आ सकती है, क्विंटन डी कॉक, आई थिंक आप ये पुराने स्टैट्स दिखा रहे हैं मुझे। मैं ये दिखा रहा हूँ ना, ये जो अभी 4 मैच इन्होंने खेले इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ इनकी जो ओवरऑल रही है इस वर्ल्ड कप में। तो वही क्या हम इंडिया को उठा रहे तो इनका भी बॉलिंग लाइन देखें तो सिर्फ 7 विकेट इन्होंने ली हैं और 8 उन्होंने लिए, यानी मिली जुली है। लेकिन अब देखें क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि बड़ा मैटर करेगा मेरे ख्याल से टॉस। तो आपको क्या लग रहा है, ये टीम जैसे अहमद शहजाद ने भी कहा, सब कह रहे हैं कि यही 2 टीमें जो सेमीफाइनल में फाइनल में टकराएंगी, वाकई में वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले फाइनल होने जा रहा है?
ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से दीगर टीम्स खेल रही हैं, खासकर जिम्बाब्वे जिस तरह से खेल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि शायद जिम्बाब्वे ही नहीं क्वालिफाई यार कर जाए। आप वो बातें ना शुरू कर देना बिला वजह की आप जिम्बाब्वे इंडिया को हरा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन देखिए T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है, किसी भी टीम को आप छोटा नहीं खेल सकते। और फिर अभी हम देख रहे हैं ना किस तरह से वो खेलते आ रहे हैं। तो क्रिकेट में अपसेट होते रहते हैं, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी यार। से शर्मा ड्रॉप लग रहे हैं, एक बात चल रही है सोशल मीडिया पे लेके कि शर्मा शायद ना खेल, मुझे लगता है कि शर्मा खेलेंगे, कल बड़ा मैच है। और अगर कल का मैच में भी वो चले गए हाँ तो फिर थोड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन यार अगेन आई डोंट थिंक सो कि बैटिंग में इनको कोई इतना मसला होने वाला है। कोई ना कोई निकल के आके रन बना ही जाता है। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि ये टीम फाइनल तक नहीं जा सकती क्योंकि इनका बैटिंग का मसला है। मोहम्मद आमिर ने इनको भी तो स्लॉगर ही कहा था ना, लेकिन अब वही वाली बात है कि 2-3 मैचेस में अगर वो परफॉर्म नहीं करते और बड़े मैच में अगर वो खेल जाते हैं तो इंडिया का तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, मैं वहाँ मीडिया देख रहा हूँ, शर्मा से ज्यादा जो है वो वर्मा पे तनकीद हो रही है और वर्मा को जो है वो टुक टुक का खिताब दे दिया कि यार ये बहुत टुक टुक कर रहा है। यार टुक टुक क्या हमारे खिलाफ वर्मा ने बॉल भी करा दी थी, ओवर भी करा दिया था, विकेट भी ले गए थे। अब कितनी तनकीद करनी है। और सही यार। अच्छा, ओवरऑल देखें कप्तान की परफॉर्मेंस इधर सही है, 4 मैच में 162 रन, बॉल ठीक है लेकिन बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। हमारे कप्तान से तो अच्छा है ना। देखिए अब आप कंपैरिजन नहीं करें, लेकिन अगर सूर्या की अपनी मैं फॉर्म देखूं तो सूर्या अच्छी फॉर्म में नहीं है। वो वर्ल्ड कप से पहले भी अच्छी फॉर्म में नहीं थे और ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में जाके थोड़े बहुत रन स्कोर कर रहे हैं। इस स्क्वाड को देख के लग नहीं रहा, इस टीम को देख के नहीं लग रहा कि अब मैच का जो हीरो है वो हार्दिक होगा। मैं ये कह सकती हूं इस बड़े मैच का बड़ा हीरो। हाँ, क्योंकि हार्दिक बड़े मैचेस में प्ले करते हैं। और देखें, अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हार्दिक को हम इग्नोर कर रहे हैं। हम तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन हीरो कौन साबित हुए जी? हार्दिक। से अच्छा, बुमराह पे भी काफी उम्मीदें हैं कि पिछले 3 मैच में 4 विकेटें, यार जो हमारे वो बूम बूम बुमराह दिख नहीं रहा है। जो बूम बूम बुमराह कहीं दिखे ना दिखे, हमारे खिलाफ तो दिख गया था। 2 विकेटें तो ली थी बुमराह ने। हाँ, वो ले ली थी आके, और उस वक्त वो जो सारी चीजें चल रही थी यार अगर अपने एंड से मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि बुमराह की फॉर्म भी वापस आ गई। लेकिन आपको लग रहा है उनका भी थोड़ा सा टीम लाइनअप बनाने में थोड़ा सा उनको वो हो रहा है कि सिराज की तरफ जाएं, इसलिए क्योंकि उनके पास देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और अच्छी बात मैं ये कहूंगी कि उनकी जो टीम है वो इस वक्त अच्छा प्ले कर रही है। वो जो भी चेंजेस करते हैं वो चेंजेस उनको सूट कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हो रहा देख के कोई मैच खेलने लगता कि कोई प्लान नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, बट जबरदस्त प्लानिंग के साथ वो खेल रहे हैं। पिच रीडिंग उनको अच्छी आती है, उनके प्लेयर्स को पता है कौन सी बॉल को रुक के खेलना है, किस बॉल पे शॉट लगाया जा सकता है, कहाँ सिंगल कहाँ डबल के जरिए आप काम निकाल सकते हैं। सही। अच्छा, इंडिया साउथ अफ्रीका की तो बात करें, आप लोग भी जरूर बताइएगा इसमें कौन जीतेगा। थोड़ी सी जाते जाते बात कर ले, कल क्या वाकई में पाकिस्तान को बारिश ने बचाया? वाकई में आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड ठोक देता? यार देखें, अगर बारिश नहीं होती ना तो फिर मैं कहती कि चलो पाकिस्तान ने टॉस जीत के अच्छा फैसला कर लिया, एक बेहतर हम स्कोर कर सकते थे, क्योंकि हम चेजिंग में बहुत बुरे हैं। हम अगर पहले रन स्कोर करते हैं तो थोड़ी बहुत हमारे चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर बारिश महदूद ओवर्स का गेम होता, लिमिटेड ओवर्स होते और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ती, तो आई स्वेयर टू गॉड ये मैच आपके हलक में आ जाता, क्योंकि आउटफील्ड पूरी गीली होती और आपके जो बैटर्स हैं ना उनमें इतना स्टैमिना नहीं है कि वो ये ऊंचे लेकिन एक कार्ड उन्होंने अच्छा खेला था कि फकर को लेकर आए थे लाइनअप। फखर को अच्छा लेकर आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा ये सारा मामला कि फखर नहीं खेल पाए हैं। लेकिन जिनकी जगह पे चेंज आया, ख्वाजा नाफे, उनको लेके भी लोग ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ एक मैच के लिए ख्वाजा नाफे को लेके आया गया था? तो फिर आप क्या आपको ख्याल से कंटिन्यू करना चाहिए था? सुपर 8 है, बड़ा मैच है। यार मुझे ऐसा लगता है कि ये मोहम्मद नवाज जो है ये भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। इवन आप शादाब को भी ड्रॉप कर सकते हैं। शादाब को क्या हो गया यार? आपने वर्ल्ड कप खेला है, जितवाया इंडिया के खिलाफ। अच्छा, बस रहने दें, ठीक है, उसने जितवाया। हाँ। वो आज फकर से क्या है? अच्छा, अंदर की खबरें तो ये थी कि इस हरकत पे ना मैनेजमेंट बड़ी नाराज है और ये भी चल रहा था कि इनको एक आध मैच में ड्रॉप किया जा सकता है शादाब से। यस, मैं आपको बताऊं, ये जो इन्होंने फॉर्मल प्रैक्टिस में बात की। एक मिनट को, वो कहते हैं ना वो क्लिप चलता है, रुको जरा ठहरो भाईजान, ये वाली जो बात है वो मैनेजमेंट ने उनके मुंह में डाली है। और बोले आप, मुझे जहां तक पता चला है, मुझे पता चला है कि भाई आप जाके ये बोले। देखिए बाबर फिर तो मैं सपोर्ट करूंगी यहाँ बाबर तो, बाबर को हम क्या कुछ नहीं कह देते, लेकिन बाबर ने कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं करा। शाहिद आफरीदी जब खेलते थे, याद है ना, कहा जाता था अब ये आए हैं और जितनी जल्दी आए हैं उतनी जल्दी लौट जाएंगे, इतनी तनकीद होती थी। लेकिन बाबर को कल मैंने जितना सुकून से देखा है ना, इतना मैंने सुकून बाबर को नहीं देखा, इतना सुकून से था वो बंदा, इतना सुकून से था बंदा
कि वो नहीं है। अच्छा, जो अभी हम बात करते हैं ना, शोएब मलिक ने भी कहा ये टीम पाकिस्तान की कम, कुछ खिलाड़ियों की ज्यादा लग रही है, शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड की लग रही है शायद। जाहिर है वो इतना खुल के नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मिस मैनेजमेंट नजर आ रही है, डिसीजन मेकिंग नजर ही नहीं आ रही है। अच्छा, हर मैच से पहले ना ये माइक हसन साहब और कप्तान साहब सर जोड़ के ऐसे बैठते हैं कि इनको सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन जब मैच शुरू होता है ना तो लगता है कि कोई हम आहंगी नहीं है आपस में। तो हो क्या रहा है, यूसुफ भाई ने भी कुछ यूटर्न ले लिया बाबर के हवाले से। उन्होंने कहा जी भाई हम तो कंस्ट्रक्टिव किस्म का एनालिसिस कर रहे थे और किसी पे हम तनकीद नहीं कर रहे थे, किसी इंडिविजुअल को हमने टारगेट नहीं किया। हालांकि जब बाबर को बैठाया गया तो उस वक्त उनका आया स्टेटमेंट और उन्होंने आई थिंक नाम लेके बात की है बाबर की कि भाई इनका इतना असर रसूख इतना दबदबा था कि इनको बैठाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, और मुझ पे ही इतनी फिर तनकीद शुरू हो जाती थी कि मैंने ही सोचा कि मैं ही राह फरार यहाँ से इख्तियार करूं। अच्छा, फिर दूसरी जानब अभी आप बताई थी कि तनवीर कह रहे हैं, जुनैद खान कह रहे हैं बाबर का ऑर्डर, लेकिन उन्होंने तो साफ आके कह दिया कि भाई बाबर आपको ओपनर नहीं दिख सकता। उन्होंने साफ कह दिया कि टॉप ऑर्डर में कोई जगह ही नहीं बनती बाबर की, क्योंकि बाबर के स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि पावर प्ले खेले। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चूंकि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपने बाबर को खिलाना ही है तो फिर आप उसको कम से कम 3-4 पे तो खिलाएं ना, आप उस पर भी नहीं खिला रहे, आप 6 पे लेकर आ रहे हैं। और कुछ लोगों की तो राय यही है कि आप साइम को खिलाएं नंबर 3 पर और बाबर के साथ आप ओपन कराएं, क्योंकि आपने बाबर को वहां से हटाया है और उसके बाद से बाबर की गेम तब और बर्बाद हो गई है। ये राय मेरी नहीं है, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स की राय है। फॉर्मर क्रिकेटर तो आजकल जो मुंह में आ रहा है वो अच्छा, साइम अयूब को लेके बड़ी बातें हो रही हैं। आई थिंक रिकी पॉन्टिंग ने तारीफ की, उन्होंने कहा कि भाई अगर ये कुछ स्ट्रॉन्ग इनिंग्स खेल जाते हैं, कपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इनिंग्स, तो फिर पाकिस्तान टीम हार्ड टू बीट होगी। उन्होंने ये कह दिया। सही पहले ही सईद अनवर से मिला रहे थे लोग, अब पता नहीं किससे मिलाएंगे। अब उससे मिलाएंगे ना, सईद अजमल से मिलाएंगे। वो चल रहा था ना कि साइम में सईद अनवर बन गया, क्या बन गया। चलो भाई, ये थी हमारी वीडियो। जाते जाते कुछ वो एक न्यूज़ रह गई जो आज इंडिया कर रहा है खिलाड़ियों को लेके। यार वही पॉलिटिकल मनूवरिंग एक बार फिर से भारत की जानिब से की जा रही है, और अब वो कह रही हैं कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना, कुछ फ्रेंचाइजेज हैं जो कि IPL टीम भी ओन करती हैं इन द IPL, तो वो रिलेक्टेंट नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को खिलाया जाए। लेकिन इस पर अच्छी बात है कि इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर्स हों या फिर ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, वो आवाज़ उठा रहे हैं। इवन जो इंग्लैंड के आई थिंक टेस्ट कैप्टन भी है ना, हैरी ब्रूक्स, हाँ, उन्होंने गालिबन ये भी कहा है कि भाई अगर ऐसा होता है तो इट वुड बी अ शेम अगर आप बाहर निकाल देते हैं। सिमिलरली माइकल वॉन की जानिब से भी यही कहा गया है, और कुछ क्रिकेटर्स की तो ये भी राय है कि भाई अगर आपने ऐसा करना है ना तो फिर एक काम करें कि ECB को ना आप BCCI को सेल आउट कर दें। वो तो यही है, आखिरी हल तो यही है। यासिर हमीद ये कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से इतनी चीज़ों के बाद जो अभी रिसेंट एपिसोड हुआ इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले, फिर कितने बोर्ड्स इन्वॉल्व हुए, ICC को खुद चल के आना पड़ गया, अगर उसके बाद भी वो ये करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही कोई स्टूपिड मूव होगा ये वाला। चले भाई, ये थी हमारी वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई हो, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या योर फेवरेट? साउथ अफ्रीका बोलिए, मुझे पता है। मुझे लगता है नेक टू नेक मुकाबला होगा। इंडिया। बाय बाय।